एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग मेरा 5 बजे से स्टार्टिंग हुआ था और बस मैंने अपना हाथ वगैरह देखा, भगवान जी को प्रणाम किया और सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गर्मी में तो सुबह इतना हो ही जाता है, आप 5 बजे उठो तो ठंडी में इतना नहीं होता था। और मैं यहाँ सुबह का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ मंदिर का। फिर मैंने यहाँ पर फेस वॉश किया और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। तो जितना हो सके मुझे लगा मैं अपना काम कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू हो गया और एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपना योगा वगैरह करने के बाद ना जो टाइम बचेगा तो या तो मैं नहाने के बाद से लंच बनाऊंगी या फिर नहाने के बाद से पूजा ही कर लूँगी। तो बच्चों का स्कूल मॉर्निंग है और मॉर्निंग की वजह से ना थोड़ा सा टाइम टेबल का पता नहीं चल रहा है। कभी नहा लेती हूँ, कभी ऐसे होता है कि पूजा कर लेती हूँ, तो नहीं कभी होता है तो फिर लंच बनाने लगती हूँ, ऐसे करके होता है। तो बच्चों का क्या है कि स्कूल पास में है तो दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि लंच में बाद में भी पहुंचा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, पूरे में झाड़ू, मैं ऊपर साइड में ही झाड़ू लगाऊंगी, नीचे का मैं अभी छोड़ दूंगी क्योंकि ये नीचे में बाइक खड़ा है और ये देखेंगे तो नीचे जब बाइक निकाल देंगे उसके बाद झाड़ू लग जाएगा, तब तक बच्चों का लंच वगैरह भी बन जाता है। तो आज हवा भी बहुत चल रही है और या मैंने बरामदे में और हॉल में और आगे का रूम में मैंने लगा लिया था झाड़ू। और दूसरे वाले रूम में जिसमें एसी लगा है उसमें बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा लेट उठाऊंगी, जैसे कि 6 बजे तक, और 6:50 में इनका स्कूल है। झाड़ू और पोछा ये हो गया था और जैसे बेसिन वगैरह था तो मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया था। अब जाके 6:10 हो रहा था, तो हस्बैंड बोले कि नाश्ता बाद में चला जाएगा, आप अपना नहा करके पूजा वगैरह कर लो। उसके बाद फिर मैं इत्मीनान से अपना एक्सरसाइज वगैरह करने लगी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बहुत टाइम मिल गया है तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह बच्चों का बाद में जाएगा। तो भिंडी की सब्ज़ी थी इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है वो। और बस यहाँ मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह करने लगी थी और ऊपर हवा देख रहे हैं कितना तेज़ चल रहा है, बहुत ठंडी, थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। तो एसी का जो है ना, तो एसी में बच्चों को सोने का आदत है, हस्बैंड को भी, पर मुझे ना कभी कभी ठंड लगने लगती है तो मैं दूसरे वाले रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे एसी पसंद नहीं है। मैं कूलर में सो लूँगी पर मुझे एसी से पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है उसमें सोना। ऐसे लगता है कि ठंडी लग रही है, इसलिए नींद भी पूरी नहीं होने पाती है, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। तो जस्ट मेरा ये एक्सरसाइज हो जाए तो उसके बाद फिर मैं जीरे का पानी उबालूँगी। जीरे का पानी पीने के बाद तो फिर मैं नहा के और 2-4 कपड़े हाथ से मैंने धुलाई किए थे और सारा कपड़ा जो है मशीन में ही चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर नहा के मैं आ गई थी और साड़ी वगैरह मैंने पहन लिया था। और उसके बाद से ऐसे तेज़ हवा चलने की वजह से ना पूरे रूम में ना धूल धूल सा होने लग रहा है। तो पोछा लगाते समय मैंने खिड़की वगैरह पोछी, टूल्स वगैरह पोछे, सब जगह धूल पड़ रहा है। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा करके मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद मैं यहाँ फूल वगैरह तोड़ने के लिए छत पर आ गई थी। तो जो भी फूल मुझे मिल जाता है बस मैं उसी में पूजा वगैरह कर लेती हूँ।
तो मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस मैं उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, तो उसके बाद ही लंच का तैयारी करूँगी। तो आज इत्मीनान से ही काम चल रहा था। कभी फर्स्ट डे जब इनका टाइम चेंज हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे होगा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा भी लेट हो जाता है जाने में तो सर जैसे प्रिंसिपल इसके डांट वगैरह लगाने लगते हैं। तो बस उसी का जल्दी होता है कि टाइम से उनको स्कूल पहुंच जाना चाहिए, तो लंच में बाद में पहुंचा देती। इसलिए आज मैं इत्मीनान से कुछ काम कर रही हूँ, जैसे पूजा वगैरह सब कुछ हो जाएगा मेरा। तो मैंने मंदिर में तुलसी जी को जल चढ़ाया, और देखो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मंगलवार है तो तुलसी जी को नहीं छूना है। आज मेरे से गलती हो गई, पर मैं हमेशा याद रखती हूँ, क्या ही करूँ। बोली कि सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी का होता है तो माइंड यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। और उसके फिर बाद मैंने दिया जला दिया और कान्हा जी को नहला दूँगी। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह उनका चेंज कर दूँगी। तो मैं डेली इनको नहीं नहलाती हूँ, जैसे एक दिन बीच करके नहलाती हूँ। कभी कभी काम बढ़ जाता है तो छूट जाते हैं, और नहीं तो टाइम रहता है तो मैं इनको नहला के अच्छे से कपड़े वगैरह पहना के श्रृंगार वगैरह कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ धूप आती सबको दिखा के तुलसी जी को भी दिखा दी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा कि आज मंगलवार है तो उनको छूना नहीं है, तो ये आज मेरे से गलती हो गई। ना तो आप ससुराल में खुश हो पा रहे हैं और ना ही मायके में। अगर बिना हस्बैंड के आप मायके भी चले जाते हैं ना, तो सबको क्या लगता है कि ये झगड़ा करके आई होगी। हस्बैंड को ससुराल में भी देखना है, अपने मायके में भी देखना है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिर्फ बीवी के साथ पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि शायद ये लड़की माइक झगड़ा वगैरह करके आई हो अपने हस्बैंड के साथ, तो आज इस बार अकेले आई है मायके। और हस्बैंड सोचते हैं कि चलो इसको छोड़ने के बाद थोड़ा अपना घर भी देख लेते हैं। तो आप तो डिप्रेशन में कौन जा रहा है। जो हम शादी करके अपना परिवार संभालने का कोशिश करते हैं, तो लोग ताने मार मार के इतना परेशान कर देते हैं कि बस मन जैसे होता है ना एकदम से छोटा हो जाता है। ना तो मायके जाने का मन करता है और नहीं ससुराल जाने का। तो यहाँ मैंने 2-4 रोटियाँ सेक ली थी और बच्चों को लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद मैं अपने लिए 2-4 बना लूँगी, अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो 2-4 रोटियाँ मैं बना करके रख दूँगी। तो अभी ये नहाए नहीं हैं और अभी 8:30 हो रहा था, तो लंच का टाइम इनका 10 बजे का है। तभी बहुत टाइम था लंच देने के लिए। अभी हस्बैंड नहाए नहीं थे, तो बस मैंने इनका लंच पैक करके और रख दिया था। उसके बाद फिर मैं ना काम में लग गई थी, जैसे कि 2-4 रोटियाँ सेकने के बाद बर्तन वगैरह धुलाई करके रख दूँगी। उसके बाद नाश्ते एक साथ कर लेंगे हम लोग। तो जब ये रूम पर रहते हैं तो नाश्ता एक साथ हो जाता है, और कभी कभी तो जब ये चले जाते हैं ड्यूटी तो फिर ऐसे होता है ना कि एक
ऑफिस जाने के बाद ही मेरा नाश्ता हो पाता है, क्योंकि और टाइम भी नहीं रहता है। और ये पूजा वगैरह करके चाय वगैरह पी के लंच लेके चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं फिर अपना लंच करती हूँ। तो वगैरह मेरा होता है। तो ये मैंने बर्तन वगैरह निकाल रखे थे, तो उसका धुलाई करके रख लेंगे, ताकि जैसे गैस वगैरह पोंछ देंगे तो साफ़ हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह मैंने जो नाश्ते में बनाया था उसको निकाल करके सब कुछ धुलाई कर दिया था। तो ऐसे अच्छा भी रहता है, हल्का रहता है। उसके बाद खाना बनाने के टाइम आपको बर्तन जो है वो साफ़ सुथरा मिलता है। तो इसलिए मैंने खाली कर दिए थे, छोटे वाले बर्तन में सब्ज़ी निकाल दी थी, और 2-4 जो रोटियाँ मैंने सेकी थी उसको निकाल के रख दिया। कौन बज रहा है? कौन? पता ना। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। जैसे लंच वगैरह में हम नाश्ता वगैरह करके, और बस यहीं तक का ब्लॉग मैंने रखा है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, ओके, बाय बाय।